भगवान किस रूप में लोगों से परीक्षा लेते हैं। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूं तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूं और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूं। प्रिय दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि किसी एक गांव में बहुत जोर की वर्षा पड़ रही थी और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी उस गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे और वह ठंड से थर थर कांप रहे थे। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज लगा रहा था, कोई मेहरबान है जो इस भूखे और सर्दी में ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दो। पर सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी, कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया और उस घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, आवाज लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूं और बहुत भूखा हूं। दरवाजा खुला और उसमें से एक स्त्री ने झांका। वह स्त्री खूब गर्म कपड़े पहने हुए थी। उसका रंग गुलाबी तथा वह किसी बड़े घर की दिखाई देती थी, पर उसकी शक्ल से लगता था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वह उस बूढ़े पर गुस्से में बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत काम है। बूढ़े ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूं। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने फिर मुंह ऐंठते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूं? वे रोटी तो केवल मेरे परिवार के लिए ही काफी है, इसलिए मैं वे तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। और वह दरवाजा बंद करके वहां से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल तो वहां खड़ा रहा और फिर वह वहां से कहता हुआ चला गया, इस घर को याद रखूंगा। फिर वह अपनी बात दोहराते हुए जा रहा था, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना में सर्दी में ठिठुर रहा हूं, पर ठंडा बहुत थी इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। आखिर उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। उसके फटे कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वह स्त्री बहुत दयालु लग रही थी। जैसे ही उसने एक बूढ़े आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए देखा तो बोली, बाबा आप इस समय बाहर कैसे हो? आप अंदर घर में आइए और रसोई में बैठकर थोड़ा गर्म हो ले, बाहर तो बहुत ठंड है। उसने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे रसोई घर में ले आई। वहीं उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों बुजुर्ग को बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो। उसने तीनों बच्चे तुरंत उठे और कुर्सी लाकर बाबा के पास रख दी। वह बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ पाव गर्म करने लगा। फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस मेरे पास यही एक रोटी है, अगर यह रोटी खत्म हो गई तो हमारे घर में और कुछ खाने को नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया और न सुबह नाश्ता किया। स्त्री जोर से अपने बच्चों से बोली, बच्चों तुम लोग सुन रहे हो, यह हमसे भी ज्यादा भूखे हैं। हम लोग ने कम से कम एक रोटी का टुकड़ा सुबह नाश्ते में खाया था, परंतु इस बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं इन्हें यह रोटी दे दूं? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था और रोटी को उस बुजुर्ग अजनबी को देने के बाद तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ यह रोटी तो इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि यह हमसे भी ज्यादा भूखे हैं। माँ ने
वह एक रोटी बुजुर्ग के सामने परोस दी। वह बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था, सो उसने वह रोटी तुरंत ही खा ली। फिर उसने अपनी फटी चादर अपने शरीर के चारों ओर कसक लपेटी और बोली, मैं इस घर को याद रखूंगा। आपने मेरी इस बुरे समय में बहुत सहायता की है। मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूं? स्त्री ने जवाब दिया, मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मेरे बच्चों की रोटी नहीं मिलेगी। बूढ़े ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करे वह सारे दिन चलता रहे। इतना कहकर वह बूढ़ा उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठे गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। स्त्री ने एक आह भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो भी कुछ था वह कल रात मैंने उस बुजुर्ग को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है। तुम वह ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर वह तो आपकी नई चादर है माँ, और आपके लिए इस ठंड में चादर बहुत जरूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता न करो। अभी तो तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ, ताकि यह पता चले सके कि वह कितना है। एक बच्चा उठा और कपड़ा और गज दोनों ले आया, और उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू किया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज। यह क्या, यह कपड़ा तो खत्म होने पर ही नहीं आ रहा था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि यह कपड़ा 3 गज से ज्यादा नहीं थी। अभी कितना और है? 5, 6, 7, 8। यह क्या हो रहा है? 9, 10, 11, 12। हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा। 13 गज, 14 गज। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कपड़े अनगिनत गज लंबे हो गए हो और खत्म ही न हो रहे हो। उसने सुबह यह काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका वह छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे खुशी से बाहर भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे तुम्हें इतना कपड़ा कहाँ से मिला? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़े नापते रहे और नापते रहे, और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा और चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भरी पड़ी थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत धन कमाया। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। यह खबर उस बूढ़े स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची, जिसने उस बूढ़े को उस रात धुतकार कर भगा दिया था। उसने सोचा, ओह, लगता है वह बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था। अगर मैं उसे उन दिन भगा नहीं देती तो वह मुझसे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो भी काम शुरू करोगी वह सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वह इधर आया तो उसे जितनी रोटी की जरूरत होगी उतनी दे दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे सिवा इस गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब उसके दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुले रहते थे, और वह भी सड़क पर आने जाने वाले पर नजर रखती थी। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लोभ में वह अब अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करती थी। आखिर एक दिन शाम को उसे उस बूढ़े की आवाज सुनाई दी, कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे और सर्दी से ठिठुर भिखारी को खाना दे सके। वह तो पहले से ही सोच रही थी कि कब वह भिखारी आए और कब वह उसे खाना खिलाए। जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज सुनी, सुनते तुरंत ही उसे बुलाया और कहा, आओ आओ, अंदर आओ।
इसे अपना ही घर समझो। यह लो, इस कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय पीकर थोड़ा गर्म कर लो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। वह बूढ़ा कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे, तुम भूखे हो? यह लो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि, और जितना चाहे उतना खाओ। चाहे मैं भूखी रह जाऊं, परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात बूढ़े ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी काम तुम कल सुबह शुरू करो वह सारा दिन चलते रहे। यह कहकर वह बूढ़ा चला गया। और जब वह बूढ़ा चला गया तो वह स्त्री खुशी से चीख पड़ी, अरे, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं कल सुबह से पैसा गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वह काम शाम तक चलता रहे। पर मैं इतने सारे पैसे रखूंगी कहाँ? मुझे उन्हें रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूं और रात भर मैं उस कपड़े से कुछ थैली सी लूं और सुबह तक मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और थैले बनाने लगी। वह रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वह थैली का कपड़ा काटती और फिर उसे सिलती। यह सब करते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। एकाएक उसे लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही थी। वह उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि कैंची उसके साथ हाथ से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे चलाओ, यह महसूस होते ही वह घबरा गई। ओह, यह क्या हो रहा है? यह तो खुद से कटा जा रहा है। कैंची रुक जाओ। पर कैंची रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी, काटती ही जा रही थी। वह स्त्री घबराहट में चिल्लाई, ओ कैंची रुक जाओ। अरे, मेरी कुर्सियां की गद्दियां, पर्दे, चादर सभी कट गए। अरे, कालीन भी तकिए के खिलाफ भी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो कुछ भी था वह सब काटती जा रही थी। इतने में ऊपर से उसका पति आया तो कैंची ने उसके कपड़े भी काटने शुरू कर दिए। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो? मेरे कपड़े क्यों काट रही हो? रखो कैंची नीचे। स्त्री रोती सी बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझसे यह कैंची रखी ही नहीं जा रही। खच खच खच। अब कैंची उसके कमीज काट रही थी, फिर मोजे, फिर जूते। सुबह दोपहर शाम कैंची चलती रही और चलती रही और जब तक चलती रही जब तक रात नहीं हो गई। घर में जब सब कुछ कट गया तब कहीं जाकर वह कैंची रुकी। वह स्त्री समझ चुकी थी कि यह सब उसके लोभ का नतीजा था। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।